हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हिमांक का अवनमन क्या होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हिमांक का अवनमन समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि वास्तव में हिमांक क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, हिमांक। हिमांक को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। और हिमांक क्या होता है बच्चों? यानी एक ऐसा ताप होता है, ठीक है, एक ऐसा निश्चित ताप होता है जिस पर किसी द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब क्या होता है? बराबर होता है। तो उस ताप को क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वह ताप, वह निश्चित ताप लिख देंगे, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव तथा ठोस का वाष्प दाब बराबर होता है। बराबर होता है क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है, ठीक है। उस ताप को क्या बोलते हैं? हिमांक कहते हैं। जिस ताप पर किसी द्रव तथा ठोस का वाष्प दाब बराबर होता है उस ताप को क्या बोला जाता है? हिमांक बोला जाता है। अब हम बात करेंगे हिमांक के अवनमन की। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि अगर किसी द्रव के अंदर जब हम अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, और जब वाष्प दाब घटता है तो उसका हिमांक भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और हिमांक में कमी को ही क्या बोला जाता है? हिमांक का अवनमन कहा जाता है। अब जैसे मान लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक हमारे पास द्रव विलायक है, ठीक है, द्रव विलायक है। अब इसके अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अगर हम लोग मिला देते हैं अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट मिला देते हैं, ठीक है, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट मिला देते हैं, तो इसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है? इसका जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है, और वाष्प दाब कम होने के साथ साथ इसका हिमांक भी कम हो जाता है। हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हिमांक क्यों कम होता है? क्योंकि इसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, और जब इसका क्वथनांक बढ़ता है तो हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हिमांक में जो कमी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, कमी हो जाती है, ऐसा लिख देंगे, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। तथा साथ ही साथ हिमांक में भी कमी हो जाती है। हिमांक में भी कमी हो जाती है। इस कमी को क्या कहते हैं? इस कमी को या इस हिमांक में कमी को, इस हिमांक में कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक का अवनमन कहते हैं, ठीक है, हिमांक का अवनमन कहते हैं।
हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हो गया हिमांक का अवनमन। यानी अगर किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में कमी हो जाती है और साथ ही साथ उसके हिमांक में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस हिमांक में कमी को ही क्या कहा जाता है, हिमांक का अवनमन कहा जाता है। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी या घटोत्तरी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों कि इसे यानी हिमांक का अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से। ठीक है, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक के अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे अगर हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से, डेल्टा टी एफ से बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, जो शुद्ध विलायक होता है उसका हिमांक ज़्यादा होता है। शुद्ध विलायक क्या होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक ज़्यादा होता है और विलयन का जो हिमांक होता है वो कम हो जाता है। तो अगर हमको हिमांक का अवनमन देखना है तो शुद्ध विलायक के हिमांक से हम विलयन के हिमांक को घटाएंगे, जिससे के कारण हमको पता चल जाएगा कि कितना जो है हिमांक में अवनमन हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हिमांक का अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस जो है विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक के हिमांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी टी एफ नॉट से प्रदर्शित करते हैं, टी एफ नॉट। ठीक है, और विलयन के हिमांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं टी एफ से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको पता करना है हिमांक का अवनमन तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, तो इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि हिमांक का अवनमन कितना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे बच्चों हिमांक का अवनमन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यानी ये प्रयोगों द्वारा पाया गया है या प्रयोगों द्वारा देखा गया है, प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन विलयन में विलय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रयोगों द्वारा पाया गया कि हिमांक का जो अवनमन होता है वो विलयन में विलय की मोलल सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी एफ समानुपाती एम। अब यम क्या है, यहाँ पे मोलल सांद्रता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाएगा के एफ। ठीक है, और इंटू हो जाएगा एम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। अब यहाँ पर के एफ क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है, जहाँ के एफ एक समानुपातिक स्थिरांक है। ठीक है, समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे मोलल
अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्यारों मोलल अवनमन स्थिरांक। तो इस तरीके से डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू यम होता है। ठीक है, अब प्यारों अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो यम क्या है, मोलल सांद्रता है, तो मोलल सांद्रता यानी यम बराबर क्या होता है, यानी मोललता बराबर होती है 1000 गुणे विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार और गुणे जो हो जाएगा विलायक का भार, और वो भी ग्राम में। तो अगर ये यम बराबर होता है 1000 गुणे जो है 1000 गुणे विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार और गुणे जो होता है विलायक का भार, अगर इस मान को हम लोग क्या करें, इस मान को अगर हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको 2, तो अगर इस यम के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे 1000 और गुणे विलेय का भार और बटे में अणुभार और गुणे हो जाएगा विलायक का भार। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे के एफ गुणे जो है विलेय का भार बटा जो है विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, वो भी ग्राम में। तो प्यार जो इस फार्मूले के द्वारा भी हम जो है विलयन का क्या निकाल सकते हैं, हिमांक का अवनमन पता कर सकते हैं। ठीक है, हिमांक का अवनमन निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हम इस फार्मूले के द्वारा पता कर सकते हैं हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।